श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। वहाँ वीर जटायु जी श्री राम का नाम जाप करते हुए पड़े हैं। प्रभु उसको उठाते हैं और जटायु किस प्रकार से प्रभु के गुणों का बखान करता है और आगे चल करके जटायु उसको सबरी के आश्रम पहुंचने के लिए निर्देशित करता है और सबरी के पास पहुंचकर भगवान श्री राम किस प्रकार से सबरी को नवदा भक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं, जो आज ये प्रसंग हम सुनेंगे। परहित बस तिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाऊँ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एतात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है। सीता हरण तात जनी, केहूँ पीता सन जाय। जो मैं राम ते कुल सहित, कई दशानन आय। एतात सीता हरण की बात आप जाकर स्वर्ग में पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वामी कहेगा। गिद्ध दे तज धरि हरि रूपा, ओ गिद्ध दे तज धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीति अनूपा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नैन भरी बारी। और श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित्य नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मन्नादिम, जम व्यक्तमेक गोचरम। गोविंदम गोपरद्वाद, हर विज्ञान घन धरणीधरम। जय राम मंत्र जपत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमि राम अकाम, प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बतलाने बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, एक, अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन, ब्रह्म व्यापक विरज अज कहीं गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग, जोग अनेक मुनि जय पावई। जो प्रकट करुणा कंद, शोभा वृंद अग जग मोयई।
मम हृदय पंकज भृंगी अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन कर के पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पदश्यति जम जोग जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास, बस त्रिभुवन धनी, ममोर बसो सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। जो अगम और निगम है, अतः जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगे बर, गिद्ध गयो हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उनकी दाह कर्म क्रियाएं यथोयोग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध अदम खग आमिष भोगी, गति दीनहि जो जाचत जोगी। गिद्ध पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उनको भी वह दुर्लभ गति प्रदान की जिसे योगी जन मांगते हैं। सुनौ उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होय विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। पुनसी तई खोजत दो भाई, मुनसी तई खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई। ये दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप गण कानन, बहु खग मृग तज गज पंचानन। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। आवत पंत कबंद निपाता, ते सब कहीं साप के बाता। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपनी साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा, प्रभु पद पे कि मिटा सो पापा। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। मन वचनों क्रम से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहता, विप्र पूज्य अस गावै संता। साप देता हुआ मारता हुआ, अर्थात सापत ताड़स परुष कहता, साप देता हुआ मारता और कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य अस गावै संता, ब्राह्मण पूजनीय ऐसा संत कहते हैं।
पूज्य विप्र शील गुणहीना, शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। सापत ताड़त पारस कहंता, विप्र पूज्य यस गावै संता। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। पूज्य विप्र शील गुणहीना, और शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। कह निज धर्म ताई समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। श्री राम ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनको मन को भाया। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनि गति पाई। और तदंतर रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताई देह गति राम उदारा, ताई देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम घर आए, ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। उदार राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने राम जी को घर में आए देख, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वन माला। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए, श्याम गोर सुंदर दो बाई, सबरी परिचरण लिपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरि नावा। प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। सादर जल ले चरण पकारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कौआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट फल कंदमूल श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरिया गे बैठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीति अति बाड़ी। और फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की हूं और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम गत, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन में मति मंदे अगारी। जो अधम से भी अधम है, स्त्री उसमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। के रघुपति सुनु बामनी बाता, के रघुपति सुनु बामनी बाता, मानो एक भगति करे नाता। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिनु जल बारिद देखऊं जैसे। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है।
नवदा भगति कयऊँ तोई पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुमसे अब नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वासी पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अर्थात सातवीं जो भक्ति है, जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रेत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवा में जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब छन, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी हरसन दीना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में मेरा भरोसा रखना। नवम नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना, इन नवों में से एक भी होती है, वे स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अति से प्रिय भामनी मोरे, सोई अति से प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये भावनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अतएव जो गति योगियों की भी दुर्लभ है, वे आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम उपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जनक सुता कही सुधी भामनी, जाने कहूँ करी बिगामनी। ये भामनी, अब यदि तू गजगामनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाऊं रघुराई, तय होये सुग्रीव मिताई। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कई देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछऊँ मति धीरा। ये रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलोक हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोगी पावक दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी के दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ।
सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। ये मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और फिर विश्वास करके श्री राम के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीनी असिनारी महामंद मन सुख चैसी ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सोहु अतुलित बल नर के हरि दोहु। रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान हैं। विरही एवं प्रभु करत विषादा कहत कथा नेक संवादा। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं और फिर वो आगे चलते जाते हैं। जय श्री राम।